हाय फ्रेंड्स, पिछली क्लास में चैप्टर फर्स्ट के जो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सिंगल पॉइंट कटिंग टूल ज्योमेट्री कर रहे थे, जिसमें पार्ट्स ऑफ सिंगल पॉइंट कटिंग टूल का 2 पॉइंट हो गया था। आज आगे डिस्कस करते हैं। तो फेस के बाद फ्लैंक ये आमने सामने का जो पार्ट है, ये वर्क पीस है, ये टूल है। तो ये सामने का पार्ट क्या है? फ्लैंक है। इसके बाद है हील। तो हील जो है कर्व्ड पोर्शन है टूल का। नीचे का जो कर्व पोर्शन है, ये कर्व पोर्शन, ये वाला, ये जो कर्व पोर्शन है नीचे का, ये हील कहलाता है। जहाँ जो बेस और शैंक मिलता है, बेस और शैंक, ये जो बेस है टूल का और ये शैंक का जो पार्ट है, वहाँ पे मीट जहाँ करता है, जहाँ मिलता है, तो ये हील हो गया। बेस है, तो बेस जो है इट इज़ द बियरिंग सरफेस ऑफ टूल ऑन विच इट इज हेल्ड इन द टूल होल्डर। तो बेस जो नीचे का पार्ट है टूल का, सबसे नीचे का पार्ट, जैसे ये टूल अगर है, इसके नीचे का जो पार्ट है ये क्या कहलाता है? बेस कहलाता है। नोज जो होता है, जैसे ये टूल है, तो यहाँ पे जो राउंड अप पार्ट है जहाँ से कटिंग होती है, वहाँ पे थोड़ी सी राउंड सी होती है, तो ये नोज कहलाता है। उसके बाद है पॉइंट। तो नोज की डिफिनीशन है, इट इज़ द पॉइंट वेयर साइड कटिंग एज एंड एंड कटिंग एज इंटरसेक्ट। साइड कटिंग एज और इंड कटिंग एज, एक तो ये साइड कटिंग एज हो गया और ये वाला इंड कटिंग एज हो गया। इंड कटिंग एज और साइड कटिंग एज दोनों जहाँ पे मिलता है वो क्या कहलाता है? नोज कहलाता है। इसके बाद है पॉइंट। इट इज़ दैट पोर्शन ऑफ टूल वेयर द फेस एंड फ्लैंक मीट। तो जहाँ पे फेस और फ्लैंक दोनों मिलते हैं, पॉइंट कहलाता है। फेस और फ्लैंक जहाँ पे मिलते हैं, ये फेस है और ये फ्लैंक है, तो ये बीच का जो पोर्शन है। इसके बाद है एंगल्स। वेरियस एंगल्स जो हैं सिंगल पॉइंट कटिंग टूल के, सबसे पहले रैक एंगल है। रैक एंगल जो है फेस, जो टूल का फेस है वहाँ और इसके पैरेलल में, बेस के पैरेलल में जो एंगल बनता है वो रैक एंगल कहलाता है। रैक एंगल है, तो रैक एंगल यहाँ देखते हैं। रैक एंगल है, ये फेस और शैंक, इन दोनों के बीच जो है, इस फेस पार्ट और शैंक पार्ट के बीच जो है थोड़ा सा एंगल पे जो है ये डिजाइन रहता है। तो ये जो पार्ट है कुछ एंगल बन रहा है, जो साइड रैक एंगल कहलाता है। ये साइड रैक एंगल है। बैक रैक एंगल पीछे की तरफ बैक रैक एंगल होगा। इंक्लिनेशन टुवार्ड्स बैक, बैक साइड इंक्लिनेशन होगा तो बैक रैक एंगल होगा। साइड की तरफ इंक्लिनेशन होगा तो साइड रैक एंगल होगा। सिंपल सी है। इंक्लिनेशन ऑफ रैक एंगल टुवार्ड्स साइड, साइड्स की तरफ। के बाद है लीप एंगल। तो लीप एंगल जो होता है, द एंगल बिटवीन द फेस एंड द फ्लैंक इज कॉल्ड लीप एंगल। फेस और फ्लैंक के बीच का जो एंगल होता है वो लीप एंगल होता है। नोज के नीचे लीप होता है, सीधा याद वैसे रखना है। तो लीप एंगल जो है, यहाँ फेस और ये फ्लैंक, इन दोनों के बीच जो एंगल बन रहा है ये, तो
क्लियरेंस एंगल जो है, एंगल जो बनता है बाई फ्रंट या साइड सरफेस, साइड या फ्रंट सरफेस ऑफ द टूल के, विच आर एडजेसेंट एंड बिलो द कटिंग, जो कटिंग एज के बगल में या नीचे होता है, क्लियरेंस एंगल कहलाता है। इसके बाद रिलीफ एंगल है। तो रिलीफ एंगल जो होता है, यह एंगल फ्लैंक, जो टूल का फ्लैंक होता है, माने ये सामने का पार्ट, ये वाला फ्लैंक ऑफ टूल एंड परपेंडिकुलर टू द कटिंग पॉइंट टू द बेस, और इसके परपेंडिकुलर कटिंग पॉइंट, ये बेस है, इसके परपेंडिकुलर ये जो एंगल बनेगा इसके बीच, ये रिलीफ एंगल। कटिंग एंगल है, इट इज एंगल बिटवीन द फेस एंड टेंजेंट टू द मशीन सरफेस। ऐसे है, मान लो ये वर्क पीस है और ये कटिंग टूल है, तो इसका जो एज है, मान लो ये टूल ऐसे है, तो ऐसे में ये वर्क पीस इस तरह से कट कर रहा है, तो ये जो एंगल बनेगा यही तो कटिंग एंगल है, यही कटिंग एंगल है। ठीक है, ये टूल है ऐसे, ये कटिंग एज और ये वर्क पीस का पार्ट है, तो ये जो बीच का एंगल बन रहा है ये कटिंग एंगल है। तो हो गया ये। इसके बाद है नोज रेडियस। इसके बाद है नोज रेडियस। नोज रेडियस जो है, इट इज़ द कर्व फॉर्म्ड बाय ज्वाइनिंग द साइड कटिंग एज एंड द एंड कटिंग एज। तो नोज रेडियस जो है कर्व बनता है जिससे जो है साइड कटिंग एज, ये साइड कटिंग एज है और ये एंड कटिंग एज है, इसके बीच जो जहाँ मिलता है वहाँ पे एक रेडियस जो बनता है, ये नोज रेडियस है। आशा करता हूँ समझ में आया होगा। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये 3-4 बार आ चुका है ये पिछले जो है पेपर में।